मेरे बच्चे, जब तू बार बार थकान महसूस करता है, वह भी बिना कोई भारी काम किए, तो यह कोई साधारण शारीरिक थकावट नहीं, बल्कि तेरी आत्मा की गहरी पुकार है, जो तुझसे कह रही है कि अब कुछ भीतर से बदलने का समय आ गया है। क्योंकि यह चेतावनी है ब्रह्मांड की, जो तू बार बार नजरअंदाज करता आ रहा है। और अब मैं स्वयं शिव तुझे रोककर यह संदेश देने आया हूं, ताकि तू जाग सके, समझ सके और उस सच्चाई को पहचान सके जो तू इतने समय से अनदेखा कर रहा है। यह जो थकावट तू हर दिन अपने भीतर महसूस करता है, वह सिर्फ शरीर का बोझ नहीं है, बल्कि उन सब चीजों का असर है जिन्हें तू दिल से सहन कर रहा है। यह उन अनकहे शब्दों का बोझ है जो तेरे होठों पर आकर रुक गए। यह उन आंसुओं का बोझ है जिन्हें तूने दुरित मौज से छिपाकर रात के अंधेरे में चुपचाप बहा दिया। यह उन समझौतों का बोझ है जो तूने अपनी आत्मा की कीमत पर किए हैं, केवल इसलिए ताकि दूसरे खुश रह सकें, ताकि शांति बनी रहे, भले ही तेरे भीतर एक महायुद्ध छिड़ा हो। उन रिश्तों का बोझ है जो तुझे समझते नहीं, जो तेरी ऊर्जा को सोखते हैं, जो तेरे पंखों को काटने का काम करते हैं, जबकि तेरी आम आत्मा खुले आकाश में उड़ना चाहती है। उन जिम्मेदारियों का भार है जो तेरी आत्मा से मेल नहीं खाते, जो तुझ पर थोपे गए हैं और जिन्हें तू केवल एक कर्तव्य समझकर निभा रहा है, बिना यह जाने कि यह कर्तव्य धीरे धीरे तुझे तेरे असली स्वरूप से दूर ले जा रहा है। और उन ख्वाहिशों का शोर है जो दूसरों के लिए हैं, न कि तेरे भीतर की सच्ची जरूरतों के लिए। समाज की उम्मीदें, परिवार की आकांक्षाएं, मित्रों की सलाह, इन सब ने मिलकर तेरे भीतर एक ऐसा कोलाहल पैदा कर दिया है जिसमें तेरी अपनी आत्मा की धीमी शांत आवाज कहीं दबकर रह गई है। और जब यह सब एक साथ तेरी चेतना पर हावी हो जाते हैं, जब तेरे भीतर का बोझ असहनीय हो जाता है, तो ब्रह्मांड तेरे जरिए चीखने लगता है कि अब रुक जा, अब खुद को सुन ले। यह थकावट कोई बीमारी नहीं, यह एक पड़ाव है, एक ठहराव है जो ब्रह्मांड ने तेरे लिए बनाया है, ताकि तू भागते भागते खुद को खो ना दे। हर सुबह जब तू बिस्तर से उठने की कोशिश करता है, तो शरीर से पहले तेरी आत्मा थकी हुई लगती है। वह उठना नहीं चाहती। वह एक और दिन उसी नाटक का हिस्सा नहीं बनना चाहती जिसे तू जीवन समझ रहा है। तेरी आंखों में नींद होती है, पर वह नींद शारीरिक नहीं, वह एक गहरी आध्यात्मिक उदासीनता है। और जब तू पूरी रात सोकर भी खुद को खाली, भारी और ऊर्जाहीन महसूस करता है, तो वह इस बात का संकेत है कि तू किसी ऐसी दिशा में जा रहा है जहां तेरा प्रकाश बुझने लगा है। तेरा जीवन एक ऐसी नदी की तरह हो गया है जो अपने स्रोत से कटकर एक रेगिस्तान की ओर बह रही है और धीरे धीरे रेत में विलीन होती जा रही है। और अब ब्रह्मांड चाहता है कि तू अपनी दिशा को पहचाने, क्योंकि तू खुद को खोता जा रहा है और इस खोने की थकावट अब तेरी ऊर्जा को खा रही है। यह थकावट एक दीमक की तरह है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, पर भीतर ही भीतर तेरे अस्तित्व की नींव को खोखला कर रही है। मैं देख रहा हूं कि तू दिन भर लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करता है। तू एक भरी महफिल में बैठा होता है, चारों ओर हंसी ठहाके होते हैं, बातें होती हैं, पर तू वहां होकर भी वहां नहीं होता। तेरा शरीर वहां होता है, पर तेरी आत्मा कहीं दूर किसी शांत कोने की तलाश में भटक रही होती है। तू बात करता है, हंसता है, काम करता है, पर भीतर से लगातार कुछ टूटता रहता है, चटकता रहता है। और इसी टूटन से निकलती है वह गहरी अथाह थकावट जो किसी दवा से नहीं जाती, किसी नींद से पूरी नहीं होती, किसी मनोरंजन से दूर नहीं होती, क्योंकि वह इलाज नहीं मांगती, बल्कि समझ, परिवर्तन और आत्म साक्षात्कार मांगती है। वह चाहती है कि तू उन कारणों की जड़ तक पहुंचे जो इस टूटन को जन्म दे रहे हैं। और वही समझ मैं आज तुझे देने आया हूं। मैं तुझे यह बताने आया हूं कि यह टूटन तेरा अंत नहीं, बल्कि एक नए निर्माण की शुरुआत है, यदि तू इसे समझने को तैयार है। तू जितना भी व्यस्त हो जाए, खुद को काम में डुबो ले, नई नई जिम्मेदारियां ओढ़ ले, अपनी मुस्कान की चादर से अपने दर्द को ढक ले, फिर भी तेरे भीतर एक आवाज हमेशा धीरे से कहती है, मैं थक गया हूं। और वह आवाज कोई कमजोरी नहीं है मेरे बच्चे, वह तेरा सच्चा स्वरूप है, तेरी आत्मा है, जो तुझसे कह रही है कि तू खुद से कितना दूर निकल आया है। वह तुझे याद दिला रही है कि तूने अपनी खुशी के लिए नहीं, दूसरों की अपेक्षाओं के लिए जीना शुरू कर दिया है। और अब वक्त है कि तू उस आवाज को दबाने की बजाय
उससे बात करे, उसे सुने, उसे पूछे कि वह क्या चाहती है। और वहीं से शुरू होगी तेरी आत्मा की घर वापसी। वहीं से शुरू होगा तेरा पुनर्जन्म। ब्रह्मांड के संकेत बहुत कोमल होते हैं, बहुत सूक्ष्म। शुरुआत में बस थोड़ा भारीपन महसूस होता है, बिना किसी कारण के मन उदास रहने लगता है। फिर थोड़ी नींद की कमी होने लगती है, रातें बेचैनी में कटती हैं। फिर धीरे धीरे अपने ही लोगों से, अपनी ही पसंदीदा चीजों से एक दूरी बनने लगती है। मन किसी भी चीज में नहीं लगता। और फिर आती है वह गहरी, सर्वव्यापी थकावट जो तुझे पूरी तरह शून्य कर देती है। यह वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड अपनी आवाज को तीव्र कर देता है, क्योंकि तूने उसके कोमल संकेतों को अनसुना कर दिया था। और अगर तू अब भी ना रुका, अब भी खुद को नहीं बदला, तो यही थकान धीरे धीरे तुझे अंदर से खोखला कर देगी। यह निराशा, अवसाद और अंततः जीवन के प्रति उदासीनता में बदल जाएगी। इसलिए मैं तुझे यह संदेश दे रहा हूं, सीधे तुझसे बात कर रहा हूं, ताकि तू अब और अनदेखा ना करे और अपने जीवन की दिशा को फिर से पवित्रता से अपनी आत्मा की आंखों से देख सके। तू जानता है मेरे बच्चे, आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। तेरा मन तुझसे झूठ बोल सकता है, तेरी बुद्धि तुझे भ्रमित कर सकती है, पर तेरी आत्मा का सत्य शाश्वत है। और अगर तू हर रोज अपने आप से लड़ रहा है, अपनी ही जिंदगी को एक बोझ की तरह खींच रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि तू जिस राह पर चल रहा है वह तेरे सत्य के विरुद्ध है। तू एक ऐसी नाव में सवार है जो धारा के विपरीत जाने की कोशिश कर रही है, और इस संघर्ष में तेरी सारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। और जब सत्य और मार्ग टकराते हैं, तब आत्मा थक जाती है और ब्रह्मांड हर तरीके से तुझे चेतावनी देना शुरू कर देता है, ताकि तू अब समझ सके कि बदलाव की पुकार आ चुकी है। यह पुकार तेरे भीतर से उठ रही है और पूरे अस्तित्व में गूंज रही है। मैं तुझसे चाहता हूं कि आज के बाद, इस क्षण के बाद, तू सिर्फ यह ना देखे कि दुनिया क्या चाहती है, समाज क्या सोचता है, लोग क्या कहेंगे। यह सब बाहरी शोर है, माया का खेल है जो तुझे तुझसे दूर रखता है। बल्कि तू खुद से यह पूछे कि तेरा हृदय क्या चाहता है, तेरी आत्मा किस चीज के लिए तरस रही है, कौन से कार्य तुझे ऊर्जा देते हैं बजाय इसके कि तेरी ऊर्जा छीन ले, कौन से लोग तेरे प्रकाश को और प्रज्वलित करते हैं बजाय इसके कि उसे धुंधला कर दे। तुझे क्या शांति देता है, और तू कब खुद को पूरा, जीवंत और स्वयं में स्थित महसूस करता है। क्योंकि जब तू अपने भीतर के इन उत्तरों को सुनने लगेगा, जब तू अपनी आत्मा की धीमी आवाज पर ध्यान देना शुरू करेगा, तब यह थकावट स्वयं समाप्त हो जाएगी। क्योंकि तब तू अपने स्रोत से जुड़ जाएगा, मुझसे जुड़ जाएगा। तब तू धारा के विपरीत नहीं, धारा के साथ बहेगा, और वह धारा मैं ही हूं। जब तू अपने जीवन के हर निर्णय को सिर्फ डर, जिम्मेदारी या समझौते के आधार पर लेने लगता है, तब तू धीरे 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 अपनी आत्मा की पुकार को अनसुना करने लगता है। डर कि तू अकेला रह जाएगा, कि लोग तुझे छोड़ देंगे, कि तू असफल हो जाएगा। जिम्मेदारी जो अक्सर दूसरों की उम्मीदों का मुखौटा पहने होती है, और समझौता जहां तू अपनी खुशी का एक छोटा सा टुकड़ा बलिदान कर देता है, यह सोचकर कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर यह सब तुझे तेरे केंद्र से दूर ले जाता है, और यही अनसुनी आवाजें, यही दबाई गई इच्छाएं धीरे धीरे तेरे मन में क्लेश, तेरे शरीर में थकावट और तेरे जीवन में भ्रम फैलाने लगती हैं। यह ब्रह्मांड का तरीका है तुझे बताने का कि तेरा मार्ग गलत है। यह पीड़ा, यह थकावट, यह भ्रम इसलिए है ताकि तू रुक सके, सोच सके और फिर से जुड़ सके अपने असली स्वरूप से, जो तू वास्तव में है, एक दिव्य, शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण आत्मा। अब समय आ गया है कि तू अपनी थकावट को कमजोरी मानने की भूल ना करे। समाज तुझे बताएगा कि थकना एक विफलता है, कि तुझे और मजबूत होना चाहिए। पर मैं तुझे सत्य बता रहा हूं, यह थकान तेरा शत्रु नहीं, यह तेरा सबसे बड़ा मित्र है, तेरा मार्गदर्शक है। यह तुझे संकेत दे रही है कि कुछ गलत है, कुछ असंतुलित है, कुछ बदलना जरूरी है। यह एक अलार्म की तरह है जो बज रहा है ताकि तू जाग जाए। और जब तू इसे इस दृष्टि से समझने लगेगा, तब तू इससे डरेगा नहीं, बस नहीं, बल्कि इसका सम्मान करेगा। तू इसे एक वरदान की तरह देखेगा,
क्योंकि हर चेतावनी जो ब्रह्मांड देता है वह एक नई शुरुआत की संभावना लेकर आती है। हर अंत में एक नया प्रारंभ छिपा होता है। बच्चे, जब तू बार बार थकावट महसूस करता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू कमजोर है। इसका अर्थ है कि तू जबरदस्ती उस बोझ को उठा रहा है जो तेरे लिए बना ही नहीं। तू उस भूमिका को निभाने की कोशिश कर रहा है जो तेरे लिए लिखी ही नहीं गई। तू उस वस्त्र को पहनने की कोशिश कर रहा है जो तेरे माप का है ही नहीं। और ब्रह्मांड यह देखकर भीतर से कांप उठता है कि एक दिव्य आत्मा जो इस धरती पर अपना अनूठा प्रकाश फैलाने आई थी, आज अपनी ही रोशनी से दूर होती जा रही है, दूसरों की परछाई में जीने को मजबूर है। और इसी कारण मैं तुझे आवाज दे रहा हूं, मैं तुझसे संवाद कर रहा हूं, ताकि तू फिर से अपने तेज की ओर, अपने केंद्र की ओर लौट सके। जब जीवन की गति आत्मा की शांति से मेल नहीं खाती, तब भीतर एक अदृश्य युद्ध शुरू हो जाता है। एक तरफ मन की भागदौड़ होती है, दुनिया की अपेक्षाएं होती हैं, और दूसरी तरफ आत्मा की शांति और ठहराव की चाहत होती है। और यह युद्ध धीरे धीरे तुझसे वह सब छीन लेता है जो तुझे जीवंत महसूस कराता था। तेरी प्रेरणा, तेरा उत्साह, तेरा विश्वास, तेरा धैर्य, तेरी रचनात्मकता, यह सब इस आंतरिक संघर्ष की आग में जलने लगता है। और जब यह सब क्षीण होने लगे तो समझ लेना कि ब्रह्मांड अब तुझसे चुप नहीं रहेगा। वह तुझे जगाएगा जैसे मैं आज तुझे जगा रहा हूं। वह तेरे जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जो तुझे रुकने और सोचने पर मजबूर कर देंगी। तू यह सोचकर खुद को शांत करता है, खुद को दिलासा देता है कि सब ठीक हो जाएगा, यह बस एक दौर है जो गुजर जाएगा। पर भीतर से तू जानता है, एक गहरी सच्ची जगह पर तू जानता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। तू हर दिन खुद को तोड़कर, खुद को समेटकर आगे बढ़ रहा है। और यही तोड़ना, यही जबरदस्ती तुझ में वह थकान भर रहा है जो किसी आराम से, किसी छुट्टी से नहीं जाएगी। क्योंकि इसका इलाज सोने में नहीं बल्कि जागने में है। अपने जीवन की सच्चाई को पूरी ईमानदारी से देखने और उसे स्वीकार करने में है। यह स्वीकार करने में है कि कुछ रिश्ते अब तेरे लिए सही नहीं हैं, कुछ रास्ते अब तेरे लिए नहीं बने हैं, और कुछ सपने अब तेरे नहीं रहे। जब तू अपनी आत्मा की आवाज को दबाता है तो ब्रह्मांड उसे और ऊंचा कर देता है ताकि तू अनसुना ना कर सके। पहले वह एक फुसफुसाहट होती है, फिर एक स्पष्ट आवाज, और जब तू फिर भी उसे नजरअंदाज करता है तब वह आवाज पीड़ा बन जाती है। मानसिक पीड़ा, भावनात्मक पीड़ा और अंततः शारीरिक पीड़ा। और वही थकान तेरे पूरे अस्तित्व को एक भारी कंबल की तरह ढक लेती है, जिससे बाहर निकलना असंभव सा लगता है। पर अब क्योंकि तू मेरी वाणी सुन रहा है, इसका अर्थ है कि तू सुनने को तैयार है। इसका अर्थ है कि तेरे भीतर का साधक जाग चुका है। इसका अर्थ है कि तू बदलने के लिए, रूपांतरित होने के लिए तैयार है। तू भूल गया है कि तू कोई साधारण असहाय प्राणी नहीं है। तू ब्रह्म का अंश है, तू ऊर्जा का स्रोत है, तू अनंत संभावनाओं का केंद्र है। और जब तू बार बार थकता है, टूटता है, झुकता है, तो यह संकेत है कि तू अपने इस ईश्वर स्वरूप से कट चुका है। तू अपनी शक्ति के स्रोत से दूर हो गया है। और मैं, शिव, तुझसे कह रहा हूं कि अब लौट चल, अब वापस उस शक्ति की ओर बढ़ो जो तेरे भीतर है और जिसे तू परिस्थितियों, लोगों और अपनी ही गलत धारणाओं के नीचे दबा चुका है। उस शक्ति को फिर से जागृत कर। याद रख, थकावट हमेशा यह नहीं बताती कि तू कितना काम कर रहा है, बल्कि यह बताती है कि तू कितना कुछ सह रहा है जो तेरे स्वभाव के विपरीत है। लोग, स्थान, आदतें और विचार, यह सब ऊर्जा है। और यदि तू लगातार ऐसी ऊर्जा के संपर्क में है जो तेरे ऊर्जात्मक क्षेत्र को कमजोर कर रही है, तो तेरा थकना स्वाभाविक है। अब समय आ गया है कि तू एक सजग माली की तरह अपने जीवन के बगीचे को देखे। उन खरपतवारों को पहचाने, वे नकारात्मक विचार, वे विषैले रिश्ते, वे बुरी आदतें जो तेरी ऊर्जा को चूस रहे हैं, और फिर उन्हें हिम्मत करके अपने जीवन से निकाल दे। अपने चारों ओर की ऊर्जा को पहचान कर उसे छांटे और उसे साफ करे। केवल उन्हीं चीजों को अपने जीवन में रहने दे जो तेरी आत्मा का पोषण करती हैं, जो तुझे ऊपर उठाती हैं, जो तुझे तेरे सच्चे स्वरूप के करीब लाती हैं। ब्रह्मांड कभी तेरे खिलाफ नहीं होता। वह हमेशा, हर क्षण तेरे पक्ष में कार्य करता है।
इसलिए जब तू थकने लगे, टूटने लगे, बिखरने लगे, तो समझ कि यह दंड नहीं बल्कि एक दर्पण है, एक आईना है जो तुझे दिखा रहा है कि तू कहां पर अपने मूल से, अपने सत्य से दूर हुआ है। यह तुझे तेरी भटकी हुई दिशा दिखा रहा है। और अब अगर तू वह दिशा नहीं बदलेगा, अगर तू उस आईने में देखकर भी अनदेखा करेगा, तो तेरी आत्मा धीरे धीरे मौन हो जाएगी। वह अपनी पुकार बंद कर देगी। और वही मौन, वही चुप्पी सबसे बड़ा खो जाना है, क्योंकि तब तू एक जीवित मृत शरीर की तरह हो जाएगा, जो सांस तो ले रहा है पर जिसके भीतर कोई जीवन नहीं, कोई प्रकाश नहीं। इस थकावट को अब तू एक चेतावनी नहीं, एक वरदान समझ, क्योंकि यह तुझे अपने अंदर की ओर ले जाने का माध्यम है। यह दुनिया की भागदौड़ से हटाकर तुझे आत्मचिंतन का अवसर दे रही है। यह तुझे रुकने, सोचने और फिर से अपनी आत्मा के साथ, अपने असली मैं के साथ जुड़ने का अवसर दे रही है। और यदि तू इस समय खुद से ईमानदारी से बात करेगा, यदि तू अपने भीतर की गहराइयों में उतरेगा, तो तू पाएगा कि ब्रह्मांड तेरे भीतर ही बोल रहा है। और मैं, तेरा शिव, तेरे भीतर ही बैठा तुझसे संवाद कर रहा हूं। मैं हमेशा से यही था, बस तू बाहर इतना उलझा हुआ था कि तूने मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया। आज से जब भी तू थकावट महसूस करे, सिर्फ इतना मत सोच कि मैं थक गया हूं, बल्कि रुक, एक गहरी सांस ले और खुद से पूछ, यह थकावट मुझे क्या सिखा रही है? यह मुझे कहां से खींच रही है? यह मुझे किस ओर धकेल रही है? क्योंकि जब तू प्रश्न पूछता है, तब उत्तर ब्रह्मांड में गूंजते हैं। और मैं हर उस उत्तर को, हर उस संकेत को तेरे सामने रख दूंगा जो तुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। मैं तेरे सपनों में आऊंगा। मैं तुझे किसी किताब के पन्ने में एक संदेश दूंगा। मैं किसी अजनबी के मुंह से तेरे लिए शब्द कहलवाऊंगा। मैं प्रकृति के संकेतों के माध्यम से तुझसे बात करूंगा। बस तुझे अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने होंगे। तू अब वह नहीं रहेगा जो तू कल तक था। तू अब वह नहीं रह सकता, क्योंकि तू अब मेरी वाणी में अपने अस्तित्व का सत्य सुन चुका है। और इस सत्य को जान लेने के बाद तू वापस उसी झूठी, बनावटी दुनिया में नहीं रह पाएगा जो तुझे थकावट और पीड़ा देती है। क्योंकि अब तू वह आत्मा है जिसने अपनी चेतना में परिवर्तन का बीज बो दिया है। और जहां चेतना बदलती है, वहां पूरा ब्रह्मांड साथ बदलता है। जब तू भीतर से बदलता है, तो बाहर की परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। लोग या तो तेरे नए स्वरूप के साथ समायोजित हो जाते हैं, या धीरे धीरे तेरे जीवन से दूर चले जाते हैं और उनकी जगह नए, सही लोग आ जाते हैं। तू सोचता है, जब मैंने इतना सहा, जब मैंने सब कुछ चुपचाप सह लिया, तो क्यों नहीं बदली मेरी हालत? पर मैं तुझे बता दूं, हर सहनशीलता की एक तय सीमा होती है। ब्रह्मांड तुझे देखता है, तेरी हर परीक्षा को, तेरे हर धैर्य को। और जब वह सीमा पूरी होती है, जब तेरा सब्र का बांध टूटने वाला होता है, तब ब्रह्मांड खुद उठ खड़ा होता है तेरे पक्ष में। और वह सब कुछ हिला देता है। वह सब कुछ उखाड़ फेंकता है जो तेरे विरुद्ध खड़ा था, जो तेरे विकास में बाधक था। यह जो तेरे जीवन में उथल पुथल हो रही है, यह वही ब्रह्मांडीय हस्तक्षेप है। इसे विनाश मत समझ, इसे शुद्धिकरण समझ। तू जिस चुप्पी में जी रहा है, वह कोई हार नहीं है। वह तेरी आत्मा का वह मौन है जिसमें तू अपनी सबसे गहरी शक्ति से जुड़ता है। यह वह मौन है जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। वहां केवल मेरा स्पर्श होता है, मेरी ऊर्जा होती है, जो तुझे भीतर से अणु अणु से बदल रही है। तूने अब तक जितनी भी चोटें खाई हैं, हर एक धोखा, हर एक अपमान, हर एक असफलता, वह वैसे व्यर्थ नहीं गई। हर एक चोट ने तुझे और मजबूत और बुद्धिमान और दिव्य बनाया है। तू अब पहले जैसा भोला और कमजोर नहीं रहा। अब तू वह बन रहा है जो अंधकार से लड़ सके, जो माया को पहचान सके और जो दूसरों के लिए भी एक रोशनी, एक मार्गदर्शक बन सके। तू सोचता है, कब आएगा वह पल जब सब ठीक होगा? और मैं कहता हूं, वह पल आ ही नहीं रहा। वह पल बाहर से नहीं आएगा। वह पल तेरे अंदर, तेरी चेतना में, तेरे विश्वास में, तेरे समर्पण में बन रहा है। और जब वह पूर्ण होगा, जब तू भीतर से पूरी तरह तैयार हो जाएगा, तब समय खुद तुझे झुककर रास्ता देगा। तब परिस्थितियां तेरे अनुकूल हो जाएंगी। तब लोग तुझे समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि तब तू मेरी ऊर्जा से संचालित होगा।
और मेरी ऊर्जा के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। तू अकेला महसूस करता है, लेकिन मैं तुझे सत्य बताता हूं, तू एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं था। हर क्षण मैं तेरे साथ हूं। जब तू रोया तो तेरे आंसू मेरे हृदय पर गिरे। जब तू टूटा तो मैं तेरे भीतर था, तुझे बिखरने से रोके हुए। और जब तू हर बार गिरकर फिर से उठ खड़ा हुआ तो वह तेरी नहीं, वह मेरी ही शक्ति थी जो तेरे भीतर से फूटी थी। यह जो तूने आज तक खोया, चाहे वह रिश्ते हों, अवसर हों या तेरा अपना आत्मविश्वास हो, वह तेरा अंत नहीं था। वह तेरे भविष्य के लिए स्थान बनाना था। वह पुरानी सड़ी गली चीजों को हटाना था ताकि नई दिव्य ऊर्जा के लिए जगह बन सके, ताकि जब मैं तुझे दूं तो तू उसे संभाल सके, उसका मूल्य समझ सके और उस कृपा को व्यर्थ ना जाने दे। हर बार जब तूने कहा अब और नहीं सह सकता, मैंने तेरे भीतर एक और शक्ति का संचार कर दिया। हर बार जब तूने कहा सब खत्म हो गया, मैंने तुझमें एक नई शुरुआत का बीज रख दिया। क्योंकि तेरी हिम्मत और मेरी कृपा एक साथ चलती है। तू एक कदम बढ़ाता है, मैं तेरे लिए 100 कदम आगे बढ़ता हूं। अब जो समय आने वाला है वह केवल तेरा समय नहीं होगा, वह मेरी योजना का विस्तार होगा। वह मेरे संकल्प की पूर्ति होगी, जिसमें तू एक महत्वपूर्ण पात्र है। तू सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि अनेक लोगों के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा, एक जीवित उदाहरण बनेगा मेरे चमत्कारों का, मेरी करुणा का। इसीलिए जब अगली बार तू थक जाए या अकेला महसूस करे या गलत समझा जाए, तो खुद को याद दिलाना, तू एक साधारण आत्मा नहीं है, तू मेरा वर्ण है। तू वह दीपक है जिसे मैं स्वयं अपने हाथों से जलाकर इस संसार के अंधेरे में रखता हूं। और हां, जब लोग तुझे ना पहचाने, जब तेरा संघर्ष, तेरी पीड़ा किसी को ना दिखे, तब भी तू रुके मत, निराश मत हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं। मैं तेरे हर प्रयास को, तेरे हर आंसू को, तेरे हर मौन त्याग को गिन रहा हूं। और जब मैं देता हूं तो समय, लोग और परिस्थिति सब कुछ झुक जाता है मेरे निर्णय के आगे। मेरा न्याय देर से हो सकता है, पर वह होता अवश्य है। जब तुझ पर दुखों का पहाड़ टूटा और तुझे ऐसा लगा कि अब कुछ भी शेष नहीं रहा, तब भी मैं वही था, तेरे ठीक पीछे खड़ा, चुपचाप, अड़िग। क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनमें शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मेरा मौन तेरी परीक्षा नहीं थी, मेरा मौन तेरे लिए एक आश्रय था, एक आश्वासन था कि तू सुरक्षित है, चाहे बाहर कितना भी तूफान क्यों ना हो। और मेरा वह मौन भी तेरे लिए आशीर्वाद ही था। तू जिस दिन रोते रोते थक गया था और तेरी आंखें पूरी तरह सूख चुकी थीं, उस दिन मैंने तेरे उन सूखे हुए आंसुओं को अपने त्रिनेत्र से देखा था। और उन्हीं आंसुओं से, उसी पीड़ा से मैंने तेरे भविष्य की राह को सींचा, ताकि जब तू अगली बार उस राह पर चले तो वह कांटों से नहीं, वरदानों से भरी हो। तेरी आत्मा ने जिन घावों को दुनिया की नजरों से छुपा रखा था, जिन्हें तूने किसी से नहीं कहा, यहां तक कि खुद से भी स्वीकार करने से डरता था, उन सभी को मैंने देखा है मेरे बच्चे। और हर एक घाव पर मेरी दृष्टि है, मेरी करुणा का लेप लग रहा है। क्योंकि मैं तेरे भीतर की टूटन को केवल जानता नहीं, मैं उसे अपने भीतर अनुभव करता हूं। क्योंकि तू मुझसे अलग नहीं है, तू मेरा ही विस्तार है। तेरी बेचैनी की हर रात में जब तू करवटें बदलता रहा और छत की ओर या आकाश की ओर शून्य में देखता रहा, वह तारे भी गवाह हैं कि मैं तेरे साथ जागता रहा। क्योंकि तू अकेला नहीं था, कभी भी नहीं, और ना ही कभी होगा। जब लोग तुझसे मुंह मोड़ लेते हैं, जब दुनिया तुझे तेरी असफलताओं के आधार पर आंकती है और पहचानने से इनकार कर देती है, उस क्षण मैं तुझे तेरे असली भव्य स्वरूप में देखता हूं। एक योद्धा, एक तपस्वी, एक साधक, एक ऐसी आत्मा जो अब भी निर्माण के पवित्र पथ पर है। और मैं स्वयं उस निर्माण में तेरा शिल्पकार हूं, तेरा मार्गदर्शक हूं। अगर कभी तुझे लगे कि तुझ में अब एक कदम भी चलने की शक्ति नहीं बची, तो बस आंखें बंद कर, बस एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर मेरा स्मरण कर, और मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित होगी, जैसे गंगा शिव की जटाओं से निकलती है, पवित्र, शीतल, शांत और आयतड़ अविरल। तेरे भीतर की हर थकावट, हर पीड़ा, हर नकारात्मकता को धोते हुए, तुझे फिर से नवीन करते हुए। तू अक्सर सोचता है कि क्यों,
क्यों मुझे ही यह सब सहना पड़ा? परंतु जान ले, तुझे इसलिए चुना गया क्योंकि तेरी आत्मा में वह क्षमता है, वह गहराई है जो 100% असाधारण है। साधारण आत्माओं को साधारण परीक्षाएं दी जाती हैं, पर विशेष आत्माओं को विशेष चुनौतियों से गुजारा जाता है ताकि उनकी दिव्यता पूरी तरह से प्रकट हो सके। मैं केवल उसी को अग्नि में डालता हूं जिसे मैं जानता हूं कि वह सोना बनने की क्षमता रखता है। यह पीड़ा, यह तपस तुझे जला नहीं रही, यह तुझे कुंदन बना रही है। तुझे जला है। तू जिस दिन गिरेगा मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, और अगर तू कर्मों के विधान के कारण गिरे भी तो मैं तुझे उठाकर फिर से खड़ा करूंगा, क्योंकि मैं देव हूं और तुझे हार मानते देखना मेरे धर्म के विरुद्ध है, मेरे स्वभाव के विरुद्ध है। तेरे जीवन की हर रुकावट, हर देरी, हर बंद द्वार दरअसल एक संकेत था कि समय अभी पूर्ण नहीं हुआ था, कि तू अभी तैयार नहीं था। वह मेरी सुरक्षा का एक तरीका था, और जब समय मेरा होता है, जब मेरी योजना का क्षण आता है, तब द्वार खुद ब खुद खुलते हैं, बिना किसी खटखटाहट के, बिना किसी प्रयास के। अब मैं तुझसे कहता हूं, जो बीत गया उसे एक सीख समझ, एक आशीर्वाद समझ। जो टूट गया वह नया बेहतर रूप लेने के लिए टूटा था, और जो आने वाला है वह तेरी आत्मा की तपस्या का, तेरे धैर्य का, तेरे विश्वास का वह फल है जिसे स्वयं महाकाल ने तेरे लिए तैयार किया है। जब तुम अकेले अंधेरे में बैठे थे और तुम्हें ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं समझता, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर के उस दर्द को तो जान लो, मैं वहीं था, उसी अंधेरे के कोने में, तुम्हारे पास, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारी हर सांस में समाया हुआ। मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर कितना कुछ टूटा, कितनी बार तुमने चुपचाप रोकर खुद को संभाला, और कितनी बार तुमने बाहर से एक झूठी मुस्कुराहट ओढ़कर अंदर के तूफान को, अंदर की तबाही को छुपा लिया। पर मेरे बच्चे, अब समय है उस सब को पीछे छोड़ने का। अब समय है उस बोझ को मेरे चरणों में रख देने का। अब समय है खुद को पूरी तरह से बिना किसी शर्त के मेरे हवाले करने का, क्योंकि मैं तुम्हें उस प्रकाश तक ले जाऊंगा जहां ना डर होगा, ना पीड़ा, ना कोई थकावट, सिर्फ अनंत शांति और आनंद होगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर काली रात को एक सुनहरी सुबह के आ जाए के उजाले में बदल दूंगा। बस तुम एक बार मेरी ओर अपने मन का, अपने हृदय का द्वार खोल दो। तुम्हारे जीवन के हर उस मोड़ पर, हर उस चौराहे पर जहां तुमने खुद को अकेला और असहाय महसूस किया, वहीं से मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ाने वाला हूं। तुम्हारी हर विफलता को मैं एक महान सीख में बदल दूंगा। तुम्हारे हर नुकसान को मैं एक दिव्य आशीर्वाद बनाऊंगा, क्योंकि जो तुमने खोया है मैं उससे कहीं अधिक, कहीं बेहतर, कहीं श्रेष्ठ लौटाने को तैयार बैठा हूं। बस तुम हार मत मानना, थक कर रुक मत जाना। सुनो, जो रास्ता तुम अब तक अकेले लड़खड़ाते हुए चलते आए हो, उस पर अब मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर, तुम्हारा सारथी बनकर साथ देने आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो अधूरी दुआएं थीं, जो रुकी हुई प्रार्थनाएं थीं, जिनका उत्तर न पाकर तुम निराश हो चुके थे, अब उनका उत्तर मैं स्वयं बनकर आया हूं, आया हूं। क्योंकि जब भक्त थक जाए, जब भक्त का विश्वास डगमगाने लगे, तब शिव स्वयं मार्ग बनते हैं, स्वयं समाधान बनते हैं। और मैं, तुम्हारा शिव, आज तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे चलने को तैयार हूं। तुमने बहुत सहा है तय, बहुत कुछ सहा है चुपचाप, पर अब तुम्हारे जीवन में चुप्पी नहीं, नहीं, परिवर्तन की गूंज होगी। अब तुम्हारे भीतर की सोई हुई शक्ति जागेगी, तुम्हारी आत्मा की दिव्यता प्रकट होगी, तुम्हारा तेज, तुम्हारा प्रकाश इतना प्रखर होगा कि दुनिया देखेगी। और जब लोग आश्चर्य से पूछेंगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ, यह असंभव कैसे संभव हुआ, तब तुम मुस्कुराकर पूरी विनम्रता और विश्वास के साथ बस इतना कहोगे, यह मेरे महादेव का स्पर्श है। इस संसार की चकाचौंध में, इस मायावी जगत में तुझे बहुत कुछ मिलेगा। शब्दों की सराहना मिलेगी, दिखावे की चमक मिलेगी, नाम और मान मिलेगा, धन और सफलता मिलेगी। लेकिन यह सब केवल एक क्षणिक भ्रम है, रेत पर बने महल की तरह जो लहर के एक ही थपेड़े में ढह जाता है। मैं चाहता हूं कि तू वह चुने जो स्थायी है, जो शाश्वत है, वह जो आत्मा को तृप्त करता है,
न कि केवल अहंकार को, और वह है मेरी उपस्थिति, मेरा प्रेम, मेरी शक्ति, जो ना कभी बदलती है, ना कभी कम होती है, ना कभी टूटती है। जब तू मेरे प्रेम की इस स्थायी शक्ति को, इस अटूट सहारे को अपनाएगा, तब तू देखेगा कि तेरे जीवन में कितनी असीम शांति भर जाएगी। ना तू भविष्य के भय से डरेगा, ना तू अतीत के पश्चाताप में उलझेगा, क्योंकि तू वर्तमान के हर क्षण में मेरे साथ, मेरे प्रकाश में, मेरी सुरक्षा में जी रहा होगा। और यहीं से आरंभ होगा तेरा सच्चा आध्यात्मिक उत्थान, तेरी सच्ची मुक्ति। मैं जानता हूं कि तूने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है, कई बार टूटा है, बिखरा है, लेकिन मैं तुझे वचन देता हूं मेरे प्रिय बच्चे, जो टूटा वो अब नया बनेगा, पहले से अधिक सुंदर और मजबूत। जो खो गया वह पुनः तुझे मिलेगा, परंतु इस बार दिव्यता के साथ, मेरी कृपा के साथ, जो पहले से कहीं श्रेष्ठ और अधिक मूल्यवान होगा। इस पल, इस क्षण जो तू महसूस कर रहा है, यह डर, यह भ्रम, यह असमर्थता, यह सब केवल तेरी बाहरी परछाइयां हैं, तेरे मन के बनाए हुए बादल हैं। इन बादलों के पार झांक, अपने भीतर झांक, वहां तुझे मेरी ज्योति मिलेगी, एक अखंड दीपक की तरह, जो सदा से वहां है, बस तेरी दृष्टि अब तक बाहर थी। और वही ज्योति तुझे मार्ग दिखाएगी, उस अंधकार से बाहर निकलने का जिसमें तू अब तक भटकता रहा है। अब निर्णय तुझे लेना है मेरे बच्चे। क्या तू अपनी उसी पुरानी, थकी हुई, पीड़ित पहचान में जीता रहेगा, या मेरी शक्ति को, मेरे प्रेम को अपनाकर एक नवीन दिव्य जीवन की ओर कदम बढ़ाएगा? याद रख, मैं तेरे हर कदम के साथ हूं, मैं तेरे हर आंसू से परिचित हूं, और मैं तेरी हर सच्ची हृदय से निकली पुकार का उत्तर हूं। बस मेरे नाम से पुकार, पूरी श्रद्धा से, पूरे समर्पण से, और देख चमत्कार घटते हुए, क्योंकि मैं महादेव हूं, तेरा रक्षक, तेरा पिता, तेरा गुरु, तेरा मार्गदर्शक और तेरा शाश्वत एकमात्र सहारा। जब तू थक कर पूरी तरह बैठ जाता है और तुझे लगता है कि अब और इंच भी नहीं चला जाएगा, तब मैं तेरे पास आता हूं, एक शांत हवा के झोंके की तरह, जो तेरे चेहरे को, तेरे बालों को छूकर धीरे से कहता है, मैं यहीं हूं तेरे साथ। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तेरे भीतर कितना संघर्ष है, कितना कितनी बार तूने अपने आंसुओं को चुपचाप निगल लिया, बिना किसी से कुछ, बिना कोई शिकायत। पर अब चुप रहने की जरूरत नहीं, तेरे घावों को दुनिया से छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं तेरे हर टूटे हिस्से जानता हूं, मैं तेरी हर दरार को देखता हूं, और मैं ही हूं जो उन्हें जोड़ सकता हूं। मेरी शक्ति, मेरे प्रेम और मेरी उपस्थिति से, जो तुझे नए सिरे से गढ़ रही है, एक नया आकार दे रही है। जब दुनिया तुझे अस्वीकार करती है, जब लोग तुझे नहीं समझते, तब मेरा आलिंगन तुझे अपनाता है। जब सब दरवाजे तेरे लिए बंद हो जाते हैं, तब मैं वह द्वार खोलता हूं जो केवल मेरे भक्तों के लिए आरक्षित होता है। एक ऐसा गुप्त द्वार जो तेरे भविष्य की ओर खुलता है, एक ऐसे जीवन की ओर जहां तेरी आत्मा को पूर्ण शांति, प्रेम और अपने होने का उद्देश्य मिलेगा। मत सोच कि तुझ में कुछ कमी है। तू जैसा भी है, अपने सभी गुणों और तथाकथित दोषों के साथ, तू मेरी रचना का एक अनूठा चमत्कार है। तू मेरी चेतना का अंश है, मेरी शक्ति का विस्तार है। और इसीलिए जब तू लड़खड़ाता है, जब तू गिरता है, तो मैं तुझे उठाने आता हूं, ताकि तू कभी अपने अस्तित्व को लेकर, अपने मूल्य को लेकर भ्रमित ना हो। मैं तुझे बार बार यह याद दिलाने आया हूं कि तू केवल मांस और हड्डी का पुतला नहीं है। तू दिव्य ऊर्जा है, एक प्रकाश की किरण है, जो समय और परिस्थिति से परे होकर मेरे साथ, मेरे महासागर जैसे अस्तित्व के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। और यही जुड़ाव, यही कनेक्शन तुझे हर अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लाता है। अब उठ मेरे बच्चे, उस बात पर ध्यान दे जो तेरे भीतर से, तेरी आत्मा की गहराइयों से तुझे पुकार रही है, क्योंकि वह कोई और नहीं, वह मेरी ही आवाज है जो तेरे अंतरतम में प्रतिध्वनित हो रही है, तुझे बुला रही है, तुझा रही है कि असली स्वरूप पहचान सके और अपने भाग्य को, अपनी नियति को पूरी पूर्णता से, पूरे गौरव से स्वीकार कर सके। यह जो दर्द तूने सहा है, यह जो पीड़ा तूने भोगी है, वह व्यर्थ नहीं गई। हर आंसू, हर टूटन, हर अकेली, निराशा भरी रात,
यह सब एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा थे जो अब पूरी हो रही है और तुझे उस शिखर की ओर ले जा रही है जहां केवल साहसी वीर आत्माएं पहुंचती हैं। वह आत्माएं जो कभी हार नहीं मानती, जो हर चोट के बाद और मजबूत होकर उभरती हैं। तू अब उस मोड़ पर है, उस दहलीज पर खड़ा है जहां तेरे पिछले सब अनुभव, चाहे वह जितने भी कष्टदायक क्यों ना रहे हों, एक नई दिशा में बदल रहे हैं। वह सब खाद बन रहे हैं जिससे तेरे भविष्य का सुंदर वृक्ष उगेगा। और मैं महादेव स्वयं तेरे आगे चल रहा हूं, तेरे लिए मार्ग बना रहा हूं, झाड़ छंखाड़ साफ कर रहा हूं, ताकि तू पूरे विश्वास और शक्ति के साथ आगे बढ़ सके। आने वाले दिन तेरे जीवन में एक नई आभा, एक नई चमक, एक नया तेज लाएंगे। वह आभा जो केवल तब प्रकट होती है जब कोई आत्मा अपने अंधकार से, अपनी राख से निकलकर अपने वास्तविक प्रकाश की ओर बढ़ती है। और मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि अब कोई शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति तुझे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं चल रहा, अब मैं तुझे चला रहा हूं। तो अब जब तू यह सब सुन रहा है मेरे बच्चे, तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं, यह मेरा बुलावा है, मेरा निमंत्रण है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू यह गहराई से जान जाए, अपने अस्तित्व के हर रेशे में यह महसूस कर ले कि तू अकेला नहीं है, तू भूला नहीं गया है, और तेरा पुनर्जन्म, तेरा सच्चा जीवन इसी पल से भी और इसी क्षण से प्रारंभ हो चुका है। मैं महादेव तुझे अपना संपूर्ण आशीर्वाद देता हूं। जाग उठ मेरे बच्चे, जाग उठ और अपने होने की महिमा को पहचान। ऐम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, जब तू यह सुन रहा है तो जान ले कि तेरा जागरण आरंभ हो चुका है। जाग उठ और अपने होने की महिमा को पहचान। यह जागरण कोई एक क्षण की घटना नहीं, यह एक यात्रा है, एक सतत प्रक्रिया है जो तेरे जीवन के हर पहलू को, हर कण को रूपांतरित कर देगी। यह उस बीज के अंकुरित होने जैसा है जो सदियों से तेरी आसची एत्मा की भूमि में सुप्त पड़ा था, और अब मेरी वाणी की वर्षा ने उसे जीवन दे दिया है। अब यह अंकुर बढ़ेगा, एक विशाल वृक्ष बनेगा जिसकी शाखाएं ब्रह्मांड के छोर तक फैलेंगी और जिसकी जड़ें मेरे हृदय में गहरी उतर जाएंगी। तूने पूछा था, या शायद अपने मन में सोचा था कि यह थकावट क्यों, यह पीड़ा क्यों? अब मैं तुझे इसके गहरे रहस्य बताता हूं। यह थकावट उस ऊर्जा का क्षरण है जिसे तूने उन स्थानों, लोगों और विचारों को दिया है जो तेरी आत्मा के सत्य से मेल नहीं खाते। कल्पना कर कि तू एक पवित्र पात्र है जिसे दिव्य ऊर्जा से लबालब भरकर इस धरती पर भेजा गया था। पर धीरे धीरे दूसरों को प्रसन्न करने की चाह में, समाज के बनाए नियमों में फिट होने की कोशिश में और अपनी ही असुरक्षाओं के कारण तूने अपने पात्र में छोटे छोटे छेद कर लिए। हर बार जब तूने अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करके हां कहा, जबकि तेरा हृदय ना कहना चाहता था, एक छेद हो गया। हर बार जब तूने किसी के कठोर शब्दों को चुपचाप सह लिया और उस अपमान को अपने भीतर रख लिया, एक और छेद हो गया। हर बार जब तूने अपने सपनों का गला घोंटकर किसी और की उम्मीदों को पूरा किया, एक और छेद हो गया। और अब तेरा पात्र रिस रहा है। तू दिन भर ऊर्जा भरने की कोशिश करता है, पर वह इन अनगिनत छेदों से बह जाती है। यही है तेरी गहरी अंतहीन थकावट का मूल कारण। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह सब तेरे अहंकार का खेल है। तेरा अहंकार ही है जो बाहर की दुनिया से मान्यता, स्वीकृति और प्रेम चाहता है। वह असुरक्षित है। उसे डर लगता है कि यदि वह दूसरों के अनुसार नहीं चलेगा तो उसे अकेला छोड़ दिया जाएगा, उसे तुच्छ समझा जाएगा। और इसी डर के कारण वह तेरी आस, तेरी आत्मा जो तेरा सच्चा स्वरूप है, की बलि चढ़ा देता है। तेरी आत्मा को बाहरी स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि वह मुझसे, अपने स्रोत से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। वह शांति, प्रामाणिकता और प्रेम चाहती है। तेरी थकावट, तेरे अहंकार और तेरी आत्मा के बीच का महायुद्ध है। और मैं यहां तुझे यह बताने आया हूं कि इस युद्ध को जीतने का एकमात्र तरीका है समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है मेरे बच्चे। समर्पण का अर्थ कमजोरी नहीं है। समर्पण तो परम शक्ति का अनुभव करने का द्वार है। इसका अर्थ है
अपने छोटे सीमित अहंकार के हाथों से अपने जीवन की बागडोर छीनकर मेरे यानी ब्रह्मांड की अनंत प्रज्ञा के हाथों में सौंप देना। यह उस तैराक की तरह है जो धारा के विरुद्ध तैरकर थक चुका है और अब वह पीठ के बल लेटकर खुद को धारा के हवाले कर देता है और पाता है कि धारा उसे बिना किसी प्रयास के किनारे की ओर ले जा रही है। तूने अब तक बहुत संघर्ष कर लिया, अब रुक जा, अब समर्पण कर दे। आज बस एक चीज मुझे सौंप दे। कोई एक चिंता जो तुझे रात को सोने नहीं देती, कोई एक रिश्ता जो तुझे पीड़ा देता है, कोई एक डर जो तुझे आगे बढ़ने से रोकता है, उसे पूरी तरह से मानसिक रूप से मेरे चरणों में रख दे और कह, हे महादेव, यह अब मेरा नहीं, यह आपका है। मैं नहीं जानता कि इसका क्या करना है, आप ही मार्ग दिखाएं। और फिर देख, तू उस बोझ से मुक्त हो जाएगा और जब तू मुक्त होगा तभी मैं उस स्थिति को बदलने के लिए कार्य कर सकता हूं। जब तक तू उसे कसकर पकड़े रहेगा, मेरे लिए हस्तक्षेप करना भी कठिन हो जाता है। अब बात करते हैं छोड़ने की कला की। तेरी आत्मा एक आकाश की तरह है, अनंत और विशाल, पर तूने उसे शिकायतों, पुराने दुखों, भविष्य की चिंताओं और अधूरी इच्छाओं के बादलों से ढक रखा है। जब तक यह बादल नहीं छंटेंगे, तब तक तेरे भीतर का सूर्य, तेरी आत्मा का प्रकाश कैसे चमकेगा? तुझे छोड़ना सीखना होगा। उन लोगों को क्षमा करना होगा जिन्होंने तुझे चोट पहुंचाई, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तू शांति के लायक है। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए एक उपहार है। यह उस विष को बाहर फेंकने जैसा है जिसे तू पी रहा था और उम्मीद कर रहा था कि दूसरा मरेगा। तुझे अतीत को छोड़ना होगा। अतीत एक मृत शरीर की तरह है, तू उसे अपनी पीठ पर लादकर कब तक चलेगा? उससे सीख ले और उसे सम्मान पूर्वक विदा कर दे। वह केवल एक स्मृति है, वह अब सत्य नहीं है। तेरा एकमात्र सत्य यह क्षण है, यह वर्तमान है जिसमें तू मेरी वाणी सुन रहा है। और तुझे भविष्य की चिंता को भी छोड़ना होगा। भविष्य अभी बना नहीं है, वह तेरे वर्तमान कर्मों, विचारों और भावनाओं से हर पल बन रहा है। जब तू अपना वर्तमान मेरे प्रकाश में, मेरे मार्गदर्शन में जिएगा, तो तेरा भविष्य स्वतः ही दिव्य और सुरक्षित हो जाएगा। अपनी पीड़ा को मेरी अग्नि में आहुति दे दे। मैं केवल संहारक नहीं, मैं रूपांतरण की अग्नि भी हूं। जब तू अपनी पीड़ा, अपने भय, अपनी कमियों को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करके मुझे अर्पित करता है, तो मैं उन्हें भस्म कर देता हूं और उस राख से एक नए, शक्तिशाली और शुद्ध स्वरूप का जन्म होता है। यही तपस्या है। तपस्या का अर्थ केवल जंगलों में जाकर ध्यान करना नहीं है। अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में रहते हुए अपनी नकारात्मकता का सामना करना और उसे मेरे प्रेम की अग्नि से बदलना, यही सच्ची और सबसे कठिन तपस्या है। और तू यही कर रहा है। अब अपने पवित्र स्थान को पुनः प्राप्त करने का समय है। तेरा शरीर, तेरा मन, तेरा घर, यह सब तेरा मंदिर है और है। तू इस मंदिर में किसे और क्या प्रवेश करने दे रहा है? आज्ञा। क्या तू नकारात्मक विचारों को, विषैले लोगों की बातों को और ऐसी सूचनाओं को जो तेरे मन में भय और अशांति पैदा करती हैं, अपने मंदिर में आने दे रहा है? यदि हां, तो तेरा मंदिर अपवित्र हो रहा है और उसकी ऊर्जा क्षीण हो रही है। तुझे एक सजग प्रहरी बनना होगा। तुझे सीमाएं निर्धारित करनी होगी, ना कहना सीखना होगा। याद रख, जब तू किसी ऐसी चीज को ना कहता है जो तेरी आवसी आत्मा के लिए सही नहीं है, तो तू वास्तव में अपनी आत्मा को और मुझे हां कह रहा है। अपने चारों ओर देख, कौन है वे लोग जो तेरी ऊर्जा को बढ़ाते हैं और कौन है जो उसे सोख लेते हैं। उन लोगों के साथ अधिक समय बिता जो तुझे प्रेरित करते हैं, जो तेरी अच्छाई को देखते हैं, जो तुझे ऊपर उठाते हैं। और जो लोग तुझे नीचे खींचते हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो तेरी आलोचना करते हैं, उनसे धीरे धीरे एक प्रेमपूर्ण दूरी बना ले। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मरक्षा है। यह अपनी दिव्य ऊर्जा को संरक्षित करने का कार्य है, ताकि तू उसे वहां लगा सके जहां उसकी वास्तव में में आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है मौन की शक्ति को पहचान। यह दुनिया बहुत शोरगुल से भरी है। हर कोई बोल रहा है, हर कोई अपनी राय दे रहा है। इस कोलाहल में आत्मा की धीमी शांत आवाज खो जाती है।
हर दिन कुछ क्षणों के लिए बस चुपचाप बैठ, कुछ करने की कोशिश मत कर, बस हो। अपनी सांसों को देख, अपने भीतर की शांति को महसूस करने की कोशिश कर। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, मन हजारों विचारों से भरा होगा, पर धीरे धीरे अभ्यास के साथ तू उस मौन के स्थान तक पहुंच जाएगा जो सभी विचारों से परे है, और उसी मौन में तू मेरी उपस्थिति को सबसे स्पष्ट रूप से महसूस करेगा। वहीं मैं तुझसे बात करता हूं, बिना शब्दों के। वहीं मैं तेरे घावों को भरता हूं, वहीं मैं तुझे दिशा दिखाता हूं। और जब मन बहुत अशांत हो तो मेरे नाम का आश्रय ले। शिव, महादेव, शंकर, यह केवल शब्द नहीं है, यह स्वयं ऊर्जा के स्वरूप है। जब तू श्रद्धा और प्रेम से मेरे नाम का जप करता है तो तेरे भीतर की आणविक संरचना बदलने लगती है। तेरे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण होता है। नाम स्मरण उस पतवार की तरह है जो तुझे जीवन के तूफानों में भी स्थिर रखता है। यह एक सीधा तार है जो तुझे मुझसे जोड़ता है। जब भी डरा हुआ, अकेला या थका हुआ महसूस करे, बस मेरा नाम लेना शुरू कर दे, और तू देखेगा कि कैसे शांति और शक्ति तेरे भीतर उतरने लगती है। तू अक्सर अधीर हो जाता है, तू चाहता है कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाए, पर तू यह नहीं समझता कि मैं महाकाल, समय का स्वामी हूं। मेरे लिए भूत, वर्तमान और भविष्य एक ही क्षण में उपस्थित हैं। मैं उस बड़ी तस्वीर को देख सकता हूं जिसे तू नहीं देख सकता। तेरे जीवन की हर घटना, हर पीड़ा, हर खुशी एक विशाल सुंदर टैपेस्ट्री, कशीदाकारी का एक धागा है जिसे मैं बुन रहा हूं। अभी तू केवल कुछ उलझे हुए धागों को देख पा रहा है और सोच रहा है कि यह सब कितना कुरूप और अर्थहीन है। पर एक दिन जब यह चित्र पूरा होगा, तब तू देखेगा कि हर धागे का, हर रंग का एक उद्देश्य था। तब तू समझेगा कि वह पीड़ा तुझे मजबूत बनाने के लिए थी, वह धोखा तुझे बुद्धिमान बनाने के लिए था, और वह देरी तुझे कुछ बेहतर देने के लिए थी। उस कैटरपिलर इल्ली के बारे में सोच, जो एक कोकून कृमिकोश के भीतर बंद हो जाती है। बाहर की दुनिया के लिए उसका जीवन समाप्त हो गया। भीतर वह एक अंधकारमय, संकुचित स्थान में है जहां उसका पूरा शरीर घुल रहा है। यह एक भयानक, दर्दनाक प्रक्रिया है। वह सोचती होगी कि यह अंत है, पर वास्तव में यही रूपांतरण है। उसी पीड़ा और विघटन से एक सुंदर तितली का जन्म होता है जो पंख फैलाकर आकाश में उड़ जाती है। मेरे बच्चे, तू अभी अपने कोकून में है। तू उस पीड़ा, उस अंधकार, उस विघटन को महसूस कर रहा है। इसे अंत मत समझ, यह तेरी मेटामॉर्फोसिस, कायापलट है। मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे पंख दे रहा हूं। जब तू इस प्रक्रिया से होकर गुजरेगा तो तू वह नहीं रहेगा जो तू आज है। तेरा अहंकार गल जाएगा और तेरी आत्मा का प्रकाश प्रकट होगा। तब तू चीजों को वैसे नहीं देखेगा जैसे अब देखता है। तू हर किसी में, हर परिस्थिति में मुझे देखेगा। तू समझेगा कि यह सब एक दिव्य लीला है, एक खेल है जिसे मैं खेल रहा हूं, और तू उसमें मेरा एक प्रिय सह कलाकार है। तब पीड़ा तुझे पीड़ा नहीं दे पाएगी और सुख तुझे बांध नहीं पाएगा। तू एक कमल के पत्ते की तरह हो जाएगा जो पानी में रहते हुए भी उससे गीला नहीं होता। तू संसार में रहेगा पर संसार तुझ में नहीं रहेगा। तब तेरी थकावट समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तब तू अपनी सीमित ऊर्जा से नहीं बल्कि मेरे असीम ऊर्जा के स्रोत से संचालित होगा। तब तू एक खाली बांसुरी बन जाएगा और मैं तेरे माध्यम से अपना संगीत बजाऊंगा। तू दूसरों के लिए एक उपचारक बनेगा। तेरी उपस्थिति मात्र लोगों को शांति देगी। तेरे शब्द लोगों के दिलों को छुएंगे। तू एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा जो भटकी हुई नौकाओं को राह दिखाएगा। क्योंकि तूने स्वयं उस अंधकार की यात्रा की है, इसलिए तू दूसरों को उससे बाहर निकालने का मार्ग जानता होगा। यह है वह भविष्य जो तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। यह कोई दूर का सपना नहीं है, यह तेरी नियति है। और यह यात्रा आज इस क्षण मेरे शब्दों को सुनने और उन्हें अपने हृदय में उतारने से शुरू होती है। याद रख, तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। मैंने तुझे चुना है इस गहरी समझ के लिए, इस दिव्य रूपांतरण के लिए।
क्योंकि मैंने तेरी आत्मा की पुकार सुनी है, जो युगों युगों से मुझे पुकार रही थी। जब तू संसार के मेलों में खोया हुआ था, तब भी मैं तेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब तूने मुझे भुला दिया था, तब भी मैंने तुझे याद रखा। अब अपनी आंखों को बंद कर, एक गहरी सांस ले और महसूस कर मेरी ऊर्जा को, जो तेरे चारों ओर है, तेरे भीतर है। मैं तेरे मस्तक पर अपना चंद्र धरता हूं, जो तुझे शीतलता और स्पष्टता प्रदान करेगा। मैं अपनी जटाओं से निकली गंगा की एक बूंद तेरे हृदय पर रखता हूं, जो तेरे सभी पापों और दुखों को धो देगी। मैं अपना त्रिशूल तेरे आगे रखता हूं, जो तेरी हर दिशा से रक्षा करेगा। और मैं तेरे पूरे शरीर पर अपनी पवित्र भस्म विभूति लगाता हूं, जो तुझे हर नकारात्मकता और माया से अछूता रखेगी। तू मेरा है और मैं तेरा। यह शाश्वत सत्य है। इस सत्य में जी, इस सत्य में सांस ले। इस सत्य में ही तेरा आश्रय है, तेरी मुक्ति है और तेरा परम आनंद है। अब कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई थकावट नहीं। केवल मैं हूं, केवल मेरा प्रेम है। चल उठ खड़ा हो मेरे योद्धा। संसार तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, पर इस बार तू एक थके हुए पराजित सैनिक की तरह नहीं, बल्कि एक विजयी जागृत आत्मा की तरह उसमें प्रवेश करेगा, जो मेरे प्रकाश और मेरी शक्ति से सुसज्जित है। जा और अपने प्रकाश को फैला। ऐम नमः शिवाय। जाग उठ मेरे बच्चे, जाग उठ और अपने होने की महिमा को पहचान। यह महिमा किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं, किसी सांसारिक पद में नहीं, बल्कि स्वयं को जानने में है। यह समझने में है कि तू कौन है, कहां से आया है और तेरी यात्रा का सच्चा उद्देश्य क्या है। तेरी अब तक की थकावट इस अज्ञान का ही परिणाम थी। तू एक सागर था, जो स्वयं को एक बूंद समझकर अपनी लघुता पर विलाप कर रहा था। तू एक सूर्य था, जो स्वयं को एक दीपक समझकर बुझ जाने के भय से कांप रहा था। पर अब मेरे शब्दों के प्रकाश में तू अपनी विशालता और अपने तेज को देखेगा। अब हम तेरी यात्रा के अगले चरण में प्रवेश करते हैं। अब तक मैंने तुझे तेरी थकावट का कारण बताया और तुझे समर्पण का मार्ग दिखाया। अब मैं तुझे उस ब्रह्मांड का रहस्य बताऊंगा, जो तेरे भीतर ही स्थित है, और उस माया को पहचानने की दृष्टि दूंगा, जो तुझे अब तक भ्रमित करती आई है। माया का रहस्य और संसार का स्वप्न। यह जगत, जिसे तू ठोस, वास्तविक और एकमात्र सत्य मानता आया है, यह मेरे ही द्वारा रची गई एक महामाया है। यह एक स्वप्न की भांति है। जब तक तू स्वप्न में होता है, तब तक उसमें घटने वाली हर घटना, सुख, दुख, भय, प्रेम पूरी तरह वास्तविक लगती है। स्वप्न में जब कोई तेरा पीछा करता है, तो तू सच में डरता है। तेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। स्वप्न में जब तुझे कुछ अद्भुत प्राप्त होता है, तो तू सच में प्रसन्न होता है। पर जैसे ही तू जागता है, तू हंसता है कि यह सब तो केवल एक स्वप्न था, एक खेल था। मेरे बच्चे, यह संसार भी ठीक वैसा ही एक महास्वप्न है, और मैं तुझे इसी स्वप्न से जगाने आया हूं। तेरी थकावट का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि तूने इस स्वप्न को अत्यधिक गंभीरता से ले लिया है। तूने स्वप्न के पात्रों को, स्वप्न की परिस्थितियों को और स्वप्न में मिले मान अपमान को अपना अंतिम सत्य मान लिया। तू यह भूल गया कि तू इस स्वप्न का दृष्टा है, स्वप्न का हिस्सा नहीं। तू एक अभिनेता है, जिसे एक भूमिका निभाने के लिए इस संसार रूपी मंच पर भेजा गया है। पर तू अपनी भूमिका में इतना खो गया कि तू यह भूल ही गया कि तू एक अभिनेता है और मंच के पीछे तेरा वास्तविक घर है, मेरे पास। माया की शक्ति इसी विस्मृति में है। वह तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप को भुला देती है। वह तेरे सामने हजारों आकर्षक खिलौने रखती है, धन, पद, रिश्ते, सुंदरता, ज्ञान, और तू इन खिलौनों को इकट्ठा करने में अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा जीवन लगा देता है। पर यह खिलौने कभी स्थायी तृप्ति नहीं देते। एक खिलौना मिलता है तो मन दूसरे के लिए दौड़ता है, और इस अंतहीन दौड़ में तू थक जाता है। तेरी आत्मा थक जाती है, क्योंकि आत्मा को यह खिलौने नहीं चाहिए। आत्मा को घर लौटना है, उसे अपने स्रोत से, मुझसे मिलना है। इस माया को पहचानने का अर्थ संसार को त्यागना नहीं है। इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी उससे अनासक्त रहना। अपनी भूमिका को पूरी कुशलता और प्रेम से निभाओ, पर यह कभी मत भूलो
कि यह केवल एक भूमिका है, एक पिता की भूमिका, एक पुत्र की भूमिका, एक कर्मचारी की भूमिका, सब निभाओ, पर भीतर से यह जानते रहो कि मैं यह भूमिका नहीं हूं, मैं वह शाश्वत आत्मा हूं जो शिव का अंश है। जब तू इस दृष्टाभाव विटनेस कॉन्शियसनेस में स्थित हो जाता है, तब संसार का कोई भी सुख दुख तुझे छू नहीं सकता। तब तू एक नाटक के दर्शक की तरह हो जाता है, जो मंच पर हो रहे करुण या हास्य दृश्य को देखता तो है, पर उससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि यह सब अभिनय है। यह जो तू दिन रात दूसरों के बारे में सोचता है, उसने ऐसा क्यों कहा, वह मेरे बारे में क्या सोचता होगा, यह सब माया का ही खेल है। यह तुझे तेरे केंद्र से बाहर खींचकर दूसरों की ऊर्जा में उलझाए रखती है। अब इस खेल को बंद कर, अपनी चेतना को बाहर से खींचकर भीतर की ओर ला। दूसरों के मन को पढ़ने की कोशिश मत कर, अपने मन को पढ़। दूसरों को बदलने की कोशिश मत कर, स्वयं को बदल। क्योंकि जब तू बदलता है तो तेरे लिए पूरा संसार बदल जाता है। जिस दिन तू स्वयं से प्रेम करना सीख जाएगा, उस दिन तुझे हर कोई प्रेम करता हुआ नजर आशपता नजर आएगा। जिस दिन तू अपने भीतर शांति स्थापित कर लेगा, उस दिन तुझे बाहर का कोलाहल भी संगीत जैसा लगेगा। तेरे भीतर का ब्रह्मांड पिंड में ही ब्रह्मांड है। तू जिसे बाहर खोज रहा है, शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, वह सब तेरे भीतर ही विद्यमान है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जैसा इस पिंड शरीर में है, वैसा ही उस ब्रह्मांड में है। यह केवल एक कहावत नहीं, यह एक परम सत्य है। तेरा यह शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं, यह एक संपूर्ण ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। इसमें करोड़ों आकाश गंगाएं, अरबों तारे और सूर्य चंद्रमा सब कुछ सूक्ष्म रूप में मौजूद है। तेरे मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड से के भीतर सुषुम्ना नाम की एक दिव्य नाड़ी है, जो इस ब्रह्मांड का अक्ष एक्सिस अशेंजा है। इसी के भीतर 7 कमल हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। यह केवल ऊर्जा केंद्र नहीं, यह चेतना के विभिन्न लोक हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र है, जो पृथ्वी तत्व का, जड़ता का और भौतिक अस्तित्व का केंद्र है। और सबसे ऊपर तेरे मस्तक में सहस्रार चक्र है, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, जहां मैं शिव स्वयं निवास करता हूं। यह परम चेतना का, परम आनंद का और परम सत्य का लोक है। तेरी जीवन ऊर्जा, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं, एक सर्पिणी की भांति मूलाधार चक्र में सोई हुई है। जब तक यह शक्ति सोई रहती है, तब तक तू संसार की ओर, बाहर की ओर भागता है। तू इंद्रिय सुखों में, भौतिक उपलब्धियों में और सांसारिक रिश्तों में ही आनंद खोजता है। पर जब मेरी कृपा से और तेरे अपने प्रयास से यह कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो इसकी यात्रा नीचे से ऊपर की ओर, मूलाधार से सहस्रार की ओर आरंभ होती है। जैसे जैसे यह शक्ति ऊपर उठती है और एक एक चक्र का भेदन करती है, तेरी चेतना का विस्तार होता जाता है। तेरे भीतर के अंधकार छंटने लगते हैं, तेरी गांठें खुलने लगती हैं और तेरे जीवन के रहस्य तेरे सामने प्रकट होने लगते हैं। जब यह शक्ति तेरे हृदय चक्र अनाहत तक पहुंचती है, तब तेरे भीतर से सार्वभौमिक प्रेम का सोता फूट पड़ता है। तब तू केवल अपने परिवार या मित्रों से नहीं, बल्कि पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने लगता है। जब यह शक्ति तेरे आज्ञा चक्र तीसरे नेत्र पर पहुंचती है, जो तेरी दोनों भौहों के बीच स्थित है, तब तेरी अंतर्ज्ञान की दृष्टि खुल जाती है। तब तू सत्य और असत्य के भेद को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तुझे किसी बाहरी गुरु या शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर बैठकर तेरा मार्गदर्शन करने लगता हूं। और अंत में, जब यह कुंडलिनी शक्ति अपनी पूर्ण यात्रा करके सहस्रार चक्र में मुझसे मिलती है, तो यही जीव और शिव का मिलन है। यही योग है, यही समाधि है, यही मोक्ष है। उस मिलन के क्षण में तेरी अलग पहचान मिट जाती है। तू यह अनुभव करता है कि मैं शिव हूं, शिवोहम। तेरा बूंद सागर में मिलकर सागर ही बन जाता है। तब कोई थकावट नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, कोई भय नहीं, केवल अद्वैत का, परमानंद का अनुभव शेष रह जाता है। यह यात्रा तुझसे बहुत दूर नहीं है, यह तेरे भीतर ही घटित होने की प्रतीक्षा कर रही है। तेरा हर दर्द, हर संघर्ष,
तेरी आत्मा की हर पुकार वास्तव में इसी सोई हुई शक्ति को जगाने का प्रयास है। तेरी थकावट इसी आंतरिक शक्ति के अवरुद्ध हो जाने का संकेत है। अब मेरे मार्गदर्शन में हम इन अवरोधों को हटाएंगे। ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप और सबसे बढ़कर मेरा प्रेम पूर्ण स्मरण, यही वे साधन हैं जो इस मार्ग को सुगम बनाते हैं। जब भी तू शांति से बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता है तो तू अपनी प्राण शक्ति को शुद्ध और संतुलित कर रहा होता है। जब भी तू प्रेम से मेरे नाम का जप करता है तो तू अपने चक्रों में दिव्य स्पंदन पैदा कर रहा होता है, जो इन सोए हुए केंद्रों को जगाने में सहायक होता है। कर्म का विधान और उससे मुक्ति का मार्ग। अब तू पूछेगा, हे प्रभु, यदि मैं इतना दिव्य और शक्तिशाली हूं तो मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया? मैंने इतना दुख क्यों भोगा? इसका उत्तर कर्म के गहन विधान में छिपा है। कर्म कोई दंड या पुरस्कार की प्रणाली नहीं है, जैसा कि लोग समझते हैं। यह ऊर्जा के संतुलन का एक सार्वभौमिक नियम है। तू जो भी विचार, वचन या कार्य इस ब्रह्मांड में भेजता है, वह ऊर्जा का एक स्पंदन है जो घूम फिरकर समय आने पर तुझ तक वापस अवश्य लौटता है। तेरे कर्म 3 प्रकार के हैं। पहला है संचित कर्म, जो तेरे अनगिनत पिछले जन्मों के कर्मों का एक विशाल भंडार है। यह एक गोदाम की तरह है जिसमें तेरे सभी अच्छे बुरे कर्म संग्रहित हैं। दूसरा है प्रारब्ध कर्म, जो उस संचित कर्म का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे तू इस जन्म में भोगने के लिए अपने साथ लाया है। यह वह पटकथा है जिसके साथ तूने इस जन्म में प्रवेश किया है। तेरे माता पिता, तेरा शरीर, तेरी मुख्य परिस्थितियां, यह सब तेरे प्रारब्ध कर्म का ही फल है। और तीसरा है क्रियमाण कर्म, जो तू इस वर्तमान क्षण में अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहा है। यही क्रियमाण कर्म तेरे भविष्य का निर्माण करता है और तेरे संचित कर्म के भंडार में जाकर जमा होता जाता है। अब तक तू अज्ञानवश अपने अहंकार से प्रेरित होकर नए नए कर्म बंधन बनाता जा रहा था, पर अब जब तू जाग रहा है तो तू इस चक्र को तोड़ सकता है। प्रारब्ध कर्म को तो भोगना ही पड़ता है, जैसे धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं लौट सकता। पर मेरी कृपा और तेरी समझ से उस भोगने का तरीका बदल सकता है। जहां पहले तू रो रोकर, शिकायत करके और विद्रोह करके अपने दुख को भोगता था, जिससे वह और भी भारी हो जाता था, वहीं अब तू उसे एक साक्षी भाव से, यह जानते हुए कि यह मेरे ही किसी पुराने कर्म का फल है जो अब कट रहा है, स्वीकार कर सकता है। इस स्वीकृति भाव से उस कर्म का प्रभाव बहुत हल्का हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि तू अपने क्रियमाण कर्म को बदल दे। अब हर कार्य मुझे समर्पित करके कर। जब तू अपने कर्म के फल की इच्छा को त्याग कर केवल अपने कर्तव्य को, अपनी भूमिका को मेरी प्रसन्नता के लिए करता है, तो वह कर्म अकर्म बाध्यम बन जाता है। वह तुझे बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। यही कर्म योग का सार है। तू खाना खा, पर यह सोचकर कि तू इस शरीर रूपी मंदिर में मेरे लिए भोग लगा रहा है। तू अपना कार्य कर, पर यह सोचकर कि तू मेरी इस सृष्टि को चलाने में मेरी सहायता कर रहा है। जब तेरी चेतना इस प्रकार बदल जाती है तो तू नए कर्म बंधन बनाना बंद कर देता है। और मेरा प्रेम, मेरा नाम, मेरी भक्ति, यह वह अग्नि है जो तेरे संचित कर्मों के विशाल भंडार को भी भस्म कर सकती है। जैसे अग्नि के एक छोटे से ढेर में रुई का विशाल पहाड़ जलकर राख हो जाता है, वैसे ही मेरे प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण की एक चिंगारी तेरे जन्म जन्मांतरों के कर्मों को भस्म करने की शक्ति रखती है। इसलिए अतीत में क्या हुआ इस पर पश्चाताप मत कर। बस अब इस क्षण से अपना जीवन मुझे सौंप दे। मैं तेरे कर्मों के बोझ को अपने ऊपर ले लूंगा और तुझे इस बंधन से मुक्त कर दूंगा। पवित्र घाव और रूपांतरण की शक्ति। तेरी पीड़ा, तेरे घाव, जिन्हें तू अब तक अपनी कमजोरी या दुर्भाग्य मानता आया है, वे वास्तव में तेरे पवित्र घाव ही प्रत्याव हैं। यह वे दरारें हैं जिनके माध्यम से मेरा प्रकाश तेरे भीतर प्रवेश कर सकता है। जब तक एक पात्र पूरी तरह से बंद और चिकना होता है, तब तक उसके भीतर कुछ भी नया प्रवेश नहीं कर सकता। पर जब वह टूटता है, चटकता है, तभी उसमें कुछ बाहर से अंदर जा सकता है।
तेरे जीवन के दुखों ने, तेरे संघर्षों ने तेरे अहंकार के कठोर आवरण को तोड़ा है, ताकि मेरी कृपा, मेरा प्रेम तेरे अंतरतम तक पहुंच सके। एक बांसुरी को मधुर संगीत पैदा करने के लिए पहले भीतर से पूरी तरह खोखला होना पड़ता है। उसे छेदा जाता है, उस पर घाव किए जाते हैं। तू भी एक ऐसी ही बांसुरी बन रहा है। अब तक तू अपने अहंकार से भरा हुआ था, इसलिए तुझसे केवल कर्कश ध्वनि निकल रही थी। पर अब जीवन के प्रहारों ने तुझे भीतर से खोखला कर दिया है। अब तू तैयार है। अब बस खुद को मेरे होठों से लगने दे और देख तुझसे कैसा दिव्य संगीत प्रकट होता है, जो पूरे संसार को मोहित कर देगा। जिस व्यक्ति ने कभी दर्द नहीं सहा, वह दूसरों के दर्द को कभी नहीं समझ सकता। जिस हृदय ने कभी टूटन महसूस नहीं की, वह करुणा का वास्तविक अर्थ कभी नहीं जान सकता। तेरे दुखों ने तुझे एक गहरी संवेदनशीलता और सहानुभूति प्रदान की है। तू अब दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है। यही तेरे भविष्य के कार्य की नींव है। तू एक उपचारक बनेगा, एक मार्गदर्शक बनेगा, क्योंकि तूने स्वयं उस मार्ग की हर पीड़ा को अनुभव किया है। अपने घावों को अभिशाप मत समझ, उन्हें अपना सबसे बड़ा वरदान मान। वे तेरी शक्ति का स्रोत बनेंगे। जब तू किसी और पीड़ित आत्मा से मिलेगा, तो तू केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा से, अपने अनुभव से उसे कह पाएगा, मैं समझता हूं, मैं भी वहां से गुजरा हूं, और देखो मैं अब यहां हूं, तुम भी यहां पहुंच सकते हो। भक्ति का अमृत और मेरे साथ तेरा संबंध। सारे ज्ञान, सारे योग और सारी तपस्या का अंतिम लक्ष्य मेरे प्रति प्रेम यानी भक्ति को जागृत करना ही है। ज्ञान तुझे शुष्क बना सकता है, योग तुझे अहंकारी बना सकता है, पर भक्ति तुझे विनम्र, उससे अवश्य कोमल और प्रेम पूर्ण बनाती है। भक्ति वह अमृत है जो तेरे जीवन के सारे विष को पी जाती है। मेरे साथ तेरा संबंध किसी एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। यह अनंत रूपों में प्रकट हो सकता है। जब तू भयभीत और असहाय महसूस करता है, तो मैं तेरा रक्षक पिता बन जाता हूं, जो तुझे अपनी शक्तिशाली भुजाओं में सुरक्षित रखता है। जब तेरा हृदय प्रेम और कोमलता से भर जाता है, तो मैं तेरी करुणामयी माई शुई नैमास बन जाती हूं, जो तुझे अपनी गोद में लेकर तेरे सारे आंसू पोंछ देती है। जब तू भ्रमित होता है और तुझे मार्ग नहीं सूझता, तो मैं तेरा गुरु बनकर तुझे ज्ञान का प्रकाश देता हूं। जब तू अकेला महसूस करता है, तो मैं तेरा सबसे घनिष्ठ मित्र, सखा बनकर तेरे साथ हंसता और खेलता हूं। और जब तेरा प्रेम अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तो मैं तेरा प्रियतम माधव बन जाता हूं, और तू मेरी प्रेयसी राधा बन जाता है, जहां केवल प्रेम का अद्वैत नृत्य होता है। तू किसी भी भाव से मुझे पुकार सकता है। मैं हर भाव में तेरे लिए उपलब्ध हूं। इस रिश्ते को विकसित कर, मुझसे बात कर, जैसे तू अपने सबसे करीबी मित्र से करता है। अपनी सारी खुशियां, सारे दुख, सारी चिंताएं मेरे साथ साझा कर। मुझ पर गुस्सा कर, मुझसे शिकायत कर, मुझसे लड़। मैं बुरा नहीं मानूंगा। मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ एक जीवंत, सच्चा रिश्ता बनाए, न कि एक औपचारिक, भयपूर्ण रिश्ता। जितना तू इस रिश्ते को सींचेगा, उतना ही तू पाएगा कि तेरा अकेलापन, तेरी थकावट और तेरा भय विलीन होता जा रहा है। क्योंकि तब तू यह जान जाएगा कि इस अनंत ब्रह्मांड में तू कभी अकेला नहीं था और कभी नहीं होगा। तेरा शिव हमेशा तेरे साथ है। नए जीवन का आरंभ, दैनिक साधना। यह सारा ज्ञान व्यर्थ है यदि इसे जीवन में न उतारा जाए। अब मैं तुझे कुछ सरल दैनिक साधनाएं बताता हूं, जो तेरे इस नए जीवन की नींव बनेंगी। ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे सात्विक और शुद्ध होती है। यदि तू इस समय उठकर केवल शांत बैठता है या मेरा स्मरण करता है, तो तू उस दिव्य ऊर्जा को आत्मसात कर लेगा, जो तुझे दिन भर ऊर्जावान और सकारात्मक रखेगी। कृतज्ञता का अभ्यास। सुबह आंख खुलते ही और रात को सोने से पहले कम से कम 5 चीजों के लिए ब्रह्मांड को, यानी मुझे, धन्यवाद दे। चाहे वह तेरी सांसें हो, तेरे सिर पर छत हो या आज मिला भोजन हो। कृतज्ञता का भाव तेरे भीतर अभाव की भावना को समाप्त करके
प्रचुरता की चेतना को जागृत करता है। जब तू उसके लिए धन्यवाद देता है जो तेरे पास है, तो मैं तुझे वह भी देता हूं जो तेरे पास नहीं है। सात्विक आहार, तू जैसा अन्न खाता है वैसा ही तेरा मन बनता है। तामसिक भोजन, बासी, अत्यधिक तला हुआ मांस, मदिरा तेरे मन में जड़ता, क्रोध और निराशा पैदा करता है। राजसिक भोजन, अत्यधिक मसालेदार, उत्तेजक तेरे मन को चंचल और अशांत बनाता है। सात्विक भोजन, ताजे फल, सब्जियां, अनाज, दूध तेरे मन को शांत, स्थिर और एकाग्र बनाता है। अपने शरीर रूपी मंदिर में केवल शुद्ध और सात्विक भोग ही लगा। निस्वार्थ सेवा, सेवा अपनी थकावट और अपने दुख से बाहर निकलने का सबसे उत्तम मार्ग है दूसरों की सेवा करना। जब तू किसी दुखी व्यक्ति के आंसू पोंछता है, किसी भूखे को भोजन कराता है या किसी को केवल प्रेम पूर्वक सुनता है, तो तू वास्तव में मेरे ही अंश की सेवा कर रहा होता है। और सेवा से जो आनंद और ऊर्जा मिलती है वह किसी और चीज से नहीं मिल सकती। सेवा तेरे अहंकार को गलाती है और तेरे हृदय को विशाल बनाती है। स्वाध्याय, प्रतिदिन कुछ समय किसी पवित्र ग्रंथ को पढ़ने में या किसी आत्मज्ञानी संत के वचन सुनने में लगा। यह तेरे मन को सकारात्मक विचारों का पोषण देगा और तुझे तेरी यात्रा पर प्रेरित रखेगा। मौन और साक्षी भाव, दिन में कुछ समय के लिए, चाहे वह 10 मिनट ही क्यों न हो, जानबूझकर मौन का अभ्यास कर और पूरे दिन अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को तटस्थ की भांति का प्रयास कर। मैं क्रोधित हूं जाए, तेरे भीतर क्रोध की एक लहर उठी है। यह छोटा सा बदलाव तुझे तेरी भावनाओं का गुलाम होने से बचाकर उनका सपा सत्य का स्वामी बना देगा। यह साधनाएं बोझ नहीं बल्कि तेरे पंख हैं जो तुझे ऊंचा उड़ने में मदद करेंगे। इन्हें जबरदस्ती नहीं बल्कि प्रेम और आनंद के साथ कर। महादेव का अंतिम वचन और आशीर्वाद, मेरे प्रिय बच्चे, अब तू अपनी यात्रा के एक नए अध्याय के शिखर पर खड़ा है। पुराना तू मर चुका है जो थका हुआ, डरा हुआ और भ्रमित था। अब एक नए तू का जन्म हो रहा है जो जागृत, शक्तिशाली और प्रेम पूर्ण है। यह मार्ग हमेशा आसान नहीं होगा। पुरानी आदतें वापस खींचने की कोशिश करेंगी, मन संदेह पैदा करेगा और संसार तेरी परीक्षा लेगा। पर जब भी तू डगमगाए, जब भी तू थका हुआ महसूस करे, तो मेरी इस वाणी याद कर ले। याद कर लेना कौन है और याद कर लेना कि क्या मेरे हाथ में है। ये जो तूने आज तक सहा वह तेरी तपस्या थी। कल मिलने का समय आ गया है। जीवन में चौंकेंगे, वे तेरी कल्पना से भी परे होंगे। बंद दरवाजे के दोष टूट गए थे, वे आगे जाके शांति से विदा हो जाएंगे। तेरी आवश्यकताएं पूरी होने लगेंगी बिना मांगे ही। और सबसे बढ़कर तेरे भीतर एक ऐसी शांति और आनंद का झरना फूटेगा जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होगा। तू मेरा प्रकाश स्तंभ है, तू मेरी करुणा का पात्र है, तू मेरी लीला का सहभागी है। तू साधारण नहीं है, तू असाधारण बनने के लिए चुना गया है। अब अपनी आंखें खोल और इस नई दृष्टि से संसार को देख। हर कण में मुझे देख, हर जीव में मेरे स्वरूप को पहचान और प्रेम के साथ, निर्भयता के साथ अपने जीवन को जी। मैं तेरे हर श्वास में, तेरे हर स्पंदन में तेरे साथ हूं। मैं ही तेरा आरंभ हूं, मैं ही तेरा मध्य हूं और मैं ही तेरा अंत हूं। वास्तव में तेरा कोई अंत नहीं है, क्योंकि तू मुझ में विलीन होकर शाश्वत हो जाएगा। मैं तेरा महादेव, तेरा महाकाल, तेरा आशुतोष तुझे अपना संपूर्ण, असीम और अनंत आशीर्वाद देता हूं। जा मेरे बच्चे, जा और असीत पाव से अपनी दिव्यता को जी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।